हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। तो मैं हर बार अपने वीडियो के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करता हूं और बात करता हूं उन ट्रेड्स के ऊपर जिनको इम्प्रूव करके आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 4C के ऊपर और किस तरह से ये चीज़ आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला C है वो है कंसिस्टेंसी। आप कितना भी बेहतर डिसीजन ले लीजिए, आप कितना भी रिसर्च कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने डिसीजन में, अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं है तो इम्प्रूवमेंट की भी एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम काम करना शुरू कर देते हैं पर हमको इम्प्रूवमेंट दिखता नहीं है, पर कहीं न कहीं वो ग्रो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने का डिसीजन ले लिया, आपने जिम में मेंबरशिप ले ली, तो आप 2-3 दिन 4 दिन जाने के बाद आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि कहीं न कहीं आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, कहीं न कहीं आपके मसल्स ग्रो हो। मे बी कि फिजिकली वो मसल्स का ग्रोथ आपको विजिबल नहीं है, पर कहीं न कहीं इंटरनली वो स्ट्रेंथ आपकी डेवलप हो रही है। तो इसी तरह से अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो भले ही आपका ग्रोथ विजिबल ना हो, पर कहीं न कहीं आप इम्प्रूव कर रहे हैं। और अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको वो रिजल्ट भी दिखेगा। पर बहुत ज़रूरी है कि अच्छे डिसीजन के साथ साथ आप उस डिसीजन को फॉलो भी करें, उसके साथ रुके रहिए ताकि आप उस ग्रोथ को देख पाए। सेकंड C है कंट्रोल। आपने डिसीजन तो ले लिया, कंसिस्टेंट भी है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट को आप ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल जाते हैं, क्लास जाते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह से अपने आप को डिस्प्ले करते हैं कि वो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह का बिहेवियर है उनका, किस तरह का डिसिप्लिन है और क्लास में कितने फोकस्ड रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अपने स्टूडेंट लाइफ पे बहुत बेहतर कंट्रोल होता है और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन लर्निंग में लगाते हैं और यही कारण होता है कि अपने लाइफ में वो बेहतर करते भी हैं। तो अगर आपका अपने काम के ऊपर कंट्रोल है तो आप उसको एग्जैक्टली मॉनिटर कर सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर कंट्रोल है तो आप अपने कोर्स को चेंज कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड C है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप अपने काम को लेकर कितने सतर्क हैं, कितने ज़्यादा जागरूक हैं। आज हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। और इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत बढ़िया हो। कुछ तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपने कॉन्शियसनेस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, जिनमें से एक है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, तब आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आपका दिमाग अपनी ही चाल से चलता है और निरंतर आप ये प्रयास करेंगे कि आपका दिमाग कहीं और जा रहा है और आप उसको एक जगह पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से होगा क्या? आपका अवेयरनेस लेवल इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है कि अगर आपका दिमाग कहीं किसी और रास्ते निकल रहा है, कहीं और जा रहा है, तो कैसे उसको वापस लाना है। और इसी का नाम है कॉन्शियसनेस लेवल। अगर जो कॉन्शियस है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसका भी दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा और वापस से अपने काम को शुरू कर सकता है। दूसरा तरीका है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है और कहीं ना कहीं हम किसी भी थॉट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन्वॉल्व होने के बाद हम अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। तो अगर अगर कॉन्शियस होना है, अगर आपको अपने काम को लेकर अवेयर रहना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेलेवेंट और इरेलेवेंट थॉट में आप डिफरेंशिएट कर पाएँ। और जब डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो आप सिर्फ रेलेवेंट थॉट्स को पिक करेंगे। और अगर आपने रेलेवेंट थॉट को पिक किया और अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और इस तरह से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं। फोर्थ C है कॉन्फिडेंस। कई मौक़ों पर ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन जब उस सिचुएशन में हम पहुंचते हैं तो हम एकदम से नर्वस हो जाते हैं और हमको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये काम हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं तो आप अपनी ही एबिलिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। क्या होगा कि अगर आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है कि किसी भी सिचुएशन को आप बहुत ही बेहतर तरीके से फेस करेंगे और अगर फेस करेंगे तो ही तो लर्न कर पाएंगे। पर कॉन्फिडेंस नहीं होने पे यही प्रॉब्लम होती है कि आप सिचुएशन को फेस करने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। और अगर आपको अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको उन अनसर्टेन सिचुएशन को फेस करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए
और कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अभी चाहते हैं और अभी इम्प्रूव हो जाए। इट्स अ प्रैक्टिस। आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस बेहतर है, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो चांसेस है कि आपकी लर्निंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरह से अगर आप इन 4 चीज़ को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी और आप अपने लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।